आज सदोशी समक महाराज जी से भारत समता न्यूज पर मेरा आपसे बड़ा सवाल है कि नए साल पे आपके काफी समर्थक जुटे हुए हैं, तो आप कौन से धर्म को मानते हैं? पहले तो मैं सभी को आज 2024 की ओर से सभी को बधाई दे देना चाहता हूँ। नया वर्ष हमारे तरफ से प्रकृति की ओर से सभी को शांति सुख शांति मिले, जीवन में हमेशा प्रकाश मिले। 2024 उनके अच्छा से अच्छा बीते, उनके जीवन में सारा ढेर अच्छी प्रवेश हो, अच्छा उनके पास ज्ञान और विकास उनका हो। अब रहेगी कि आपने सवाल क्या किए हैं? आप कौन से धर्म को मानते हैं? देखिए, पहले तो आप धर्म की जो बात कर रहे हैं, यही सवाल मेरे से 2 दिन पहले जो है मेरे यहाँ 2-3 दरोगा लोग आए थे, ईसाई लोग। तो जो आप सवाल किए वही सवाल वो भी लोग किए थे कि महाराज जी आप किस धर्म को मानते हैं। तो मैं उन लोगों से कहा कि मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ। पहला तो मेरा है कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ। तो मैं धर्म को इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि किसी बाइबिल, गीता, रामायण या कुरान को मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि धर्म में हमें अलग अलग धर्म जो बांट दिया है, तो हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है, हमें कर्म की आवश्यकता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हमारा विकास नहीं होगा। कि हो जाएगा? यदि हम धर्म के पीछे रहेंगे तो क्या हमारा विकास हो सकता है? तो पहले तो धर्म हमारा, हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। मैं कर्म को मानता हूँ, इंसानियत मानता हूँ। यदि आपके अंदर इंसान है, इंसानियत है, तो इंसानियत को मानता हूँ और कर्म ही मैं मानता हूँ। और कुछ लोगों को ये बुद्ध जी को देख करके लगता होगा कि अगर आप धर्म नहीं मानते तो बुद्ध को क्यों रखे हैं, ऐसा है ना, कुछ लोगों के दिमाग में है। तो मैं बुद्ध को भी नहीं मानता हूँ, बुद्ध को पूछता हम भी नहीं हूँ। मैं रविदास को मानता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को होगा कि जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हो सकता है उनको मानते होंगे। हम उनको पूजते नहीं, उनको मानते हैं। और पूजने और मानने में फर्क है, पूजने और मानने में फर्क है। हम जो अध्ययन करते हैं और मेरे अध्ययन में जो ज्ञान मुझे मिलता है, प्राप्त मुझे ज्ञान जो होता है, मैं उस पे तर्क वितर्क करता हूँ कि जो मेरे ज्ञान अध्ययन के माध्यम से जो मुझे ज्ञान मिल रहा है, मेरे अंदर जो भर रही है, उससे लोगों का विकास किस प्रकार से होगा। तब मैं जा कर के वो संदेश लोगों यहाँ पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर ज्ञान प्राप्त हो रही है, जो मुझे ज्ञान मिल रहा है अध्ययन के माध्यम से, वो मेरे से पहले बुद्ध और रविदास लोगों के जीवन में प्रकाश भर चुके हैं और रास्ता दिखा चुके हैं। इसलिए मैं रविदास और बुद्ध को मानता हूँ, पूजता नहीं हूँ। महाराज जी, आप कैसे लोगों को ठीक करते हैं? ठीक करना, हम तो लोगों को ठीक करते हैं। ठीक करने का कोई यहाँ नारियल, चुनरी, अगरबत्ती, धूपबत्ती का यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ता है, किसी चीज़ का यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ता है। लोग आते हैं,
मिलते हैं, उनका जो भी समस्या, मैं समस्या सुनता हूँ, उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं। वो भी 10 दिन 7 दिन के अंदर उनका समस्या, 1 हफ्ता महीने के अंदर उनका जो भी समस्या है उनका समस्या दूर करता हूँ। यहाँ को किसी भी प्रकार का उनको आवश्यकता नहीं पड़ता है कि खस्सी, भेड़ा, चुनरी या माला, फूल, अगरबत्ती, कुछ भी यहाँ नहीं लगता है। मेरा तीसरा सवाल है महाराज जी आपसे, कि आप लोगों से क्या चाहते हैं भारत देश में कि लोग कैसे उनका डेवलप विकास हो? देखिए, ज्ञान से, ज्ञान धन से कई गुना बड़ा है। धन, जो ज्ञान है, धन से कई गुना बड़ा है, क्योंकि धन का सुरक्षा, रक्षा करने के लिए इंसान की आवश्यकता पड़ता है ना। लेकिन इंसान का रक्षा सुरक्षा करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ता है, और जिसके पास ज्ञान है वो ही डेवलप कर सकता है, और ज्ञान नहीं है तो कभी डेवलप नहीं करेगा, उसको कोई भी मूर्ख बना करके चला जाएगा। हमारे लोग अज्ञानता ही है, अज्ञान में ही फंसे हैं, अंधविश्वास में ही फंसे हैं, इसलिए उनका विकास नहीं हो रहा है। और इस अंधविश्वास, अंधकार से निकलने का मार्ग सिर्फ एक है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दें, पढ़ाएं, तभी जाकर के उनका विकास होगा। अन्यथा और ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि उनका विकास हो पाएगा। हम ये नहीं कहते कि हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, तो स्वतंत्र हैं, सब लोग अपना धर्म मान सकते हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो पहले आपको भी ज्ञान है, सोचने समझने की शक्तियाँ हैं, पहले तर्क वितर्क आप करिए कि वास्तव में इस चीज़ से हमको, इस चीज़ों से हमारा डेवलप होगा या नहीं होगा। तर्क वितर्क करना आपका आवश्यक जरूरी है, और यदि आप तर्क वितर्क नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। एक और मेरा सवाल है आपसे, लोग कहते हैं कि जिस समाज में पैदा हुए या जिस वर्ग में पैदा हुए, इसलिए आप ऐसे पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, अधिकारी नहीं बन सकते हो। इससे आप कैसे लोग को समझा पाएंगे? क्या चीज़? जैसे कोई बच्चा है, जैसे छत्तीस ब्राह्मण ये सवाल उठता है, इससे लोग बार बार इसको लाकर समाज में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि लोगों को अगर कि आप वैश्य समाज से आ रहे हैं तो आप पढ़ नहीं सकते, शूद्र तो पढ़ लिख नहीं सकते, तो इसके लिए वो क्या करें? लगातार समाज में ऐसी चीजें होती हैं। नहीं, देखिए, जो ये तो बस शूद्रों की रह गई, दलितों का रह गया। जो शूद्रों को पढ़ने का पहले वो नहीं था, तो संविधान लागू हुआ, तो संविधान से सभी जितनी भी बहुजन समाज के हैं सबको पढ़ने का आदेश हुआ, सब उन लोगों को स्वतंत्र हुए पढ़ने के लिए। तो आज यदि हम पढ़ लिख नहीं रहे हैं तो हमारी कमी है, आपकी कमी है। वो हमारा कमी है कि हमारा बच्चा आज पढ़ नहीं रहा है, वो हमारा आपका कमी है कि हमारे लोग पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए कमी है कि आपके घर में दारू, गांजा, सिगरेट, बीड़ी वो पी रहा है, उसके लिए तो पैसा है, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। नवरात्र भूखने के लिए, तमाम प्रकार का चीज़ रखने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आज तो स्वयं हम अपने आप गरीब होते जा रहे हैं ना। आज अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसका कारण हम हैं, कोई और नहीं है। यदि आज हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसका कारण हम है, और कोई है नहीं कारण, बस हम ही उसका कारण है कि आज हमारा बच्चा अशिक्षित है। महाराज जी, आपका अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगला आपका कदम क्या होगा? देखिए, अभी तो
अगला कार्यक्रम मेरा 23 मई को होगा। छोटा छोटा एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिससे कि लोगों को जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और दूसरा कार्यक्रम फिर एक रखा जाएगा 10 जुलाई को। इसी तरह छोटा मोटा प्रोग्राम करके लोगों को किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो जागें और अपने हक अधिकार को जानें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने भविष्य को उज्ज्वल करें। अन्यथा हम लोग देख रहे हैं हमारे समाज में आज भी लोग जहां फंसे हैं वहीं रुके हैं, बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यही कारण है कि हम बढ़ नहीं रहे हैं। तो लोग अपने आप को सुधारें और आगे चलने की कोशिश करें, तभी जा कर के समाज हमारा सुधरेगा। जब तक हम आप अपना दिशा नहीं बदलेंगे, दशा किसी का बदलने वाला नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे कहने से आप सब कुछ त्याग दीजिए, हमारे कहने से मत त्यागिए, लेकिन एक बार सोचिए तो एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, अपने विवेक को जगाइए। तो आप भी पढ़े लिखे हैं, तर्क वितर्क करिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप भी एक बार करिए, हमारे कहने से मत करिए, अपने भी तर्क वितर्क करिए कि आज से नहीं, सदियों से हम मंदिर का चक्कर काट रहे हैं। आज से नहीं, सदियों से मंदिर का चक्कर काट रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, उनके कहने पर पीपर का पेड़ गोठ रहे हैं, कुटिया गोठ रहे हैं, सब कुछ गोठ रहे हैं। जा कर के अपना कमाया हुआ धन उनको हम दे रहे हैं। अपने सोचिए ना कि हम दे रहे हैं तो हमको उसके बदले मिल कर रहा है। घंट बजा रहे हैं, हमें नहीं कहते घंट मत बजाइए, लेकिन सोचिए कि घंट बजाने से हमको मिल कर रहा है, क्या मिल रहा है आपको? आप गुलाम बनते जा रहे हो और जो घंट बजवा रहा है, जो बांधा है, वो अमीर बनते जा रहा है। आप ही के पैसे से तो अपने बच्चों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेज रहा है पढ़ने के लिए, आप ही के पैसे से। और आप ही के पैसे से अपने बच्चों को अच्छा भोजन कराता है, कपड़ा अच्छा पहनाता है, अच्छे अच्छे गाड़ी से घूमता है, आप ही के पैसे से। और आपको मूर्ख बना करके चलाता है और आपके पैसे से अपने अच्छा डेवलप करता है और आपको घंट बजवाता है। बजाइए, हमें नहीं कि मत बजाइए, हम किसी का विरोध नहीं करें, लेकिन आपके पास पढ़े लिखे हो, आज के युवा पढ़े लिखे हैं सब, तो उसमें सोचिए विचारिए कि घंट बजाने से हमको मिल कर रहा है, मंदिर का गोठा लगाने से हमको मिल कर रहा है। जो भगवान अपना दीपक नहीं जला सकता है, आपके जीवन में प्रकाश कैसे भर सकता है? भर देगा। कितनी पुरानी मंदिरें हैं, प्राचीन काल की मंदिरें हैं, लेकिन उस भी मंदिर में दीपक जलाने वाला कोई न कोई बैठा है, अपने आप दीपक नहीं जलता है। तो जरा सोचिए, जब स्वयं वो अपना दीपक नहीं जला सकता है तो आपके जीवन में प्रकाश कैसे भर सकता है? इस पे कभी आप सोचे हैं? और हमारे लोग उसी में फंस करके अपना खून पसीना का पैसा ले जा कर के बर्बाद करते हैं। तो गरीब हम नहीं होंगे, वो होगा। और कोसते हो कहाँ? प्रकृति को, कि जैसे हमारे तकदीर में लिख गया वही हमको मिल रहा है, हमारा तो काम नहीं हो रहा है। मेरा महाराज एक आखिरी सवाल है कि जो बड़े सेलिब्रिटी चेहरे हैं, जैसे कि मान लीजिए सलमान खान है, अजय देवगन है, तो अक्षय कुमार हैं, तो ये लोग गुटखा खाते हैं, सर खाते हैं और बड़ा पैमाने प्रचार करते हैं। उसके बाद जो आज के युवा हैं उसका नकल मार के कि जब उतने बड़े सेलिब्रिटी खा रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं, उसी की वजह से इस पे आप क्या कहें? पहले तो ये हम कहेंगे कि ऐसे लोगों का पिक्चर ही देखना आप लोग बंद करें। ऐसे लोगों को जो दारू सिगरेट गांजा
का ये गुटखा का प्रचार करता है, ऐसे लोगों का पिक्चर ही देखना आप लोग बंद करिए, क्योंकि वो सिर्फ दिखाता है, वो खाता नहीं है, दिखाता है आपको। और खाता कौन है? जो गरीब तत्व के लोग हैं, एकदम नीचे तत्व के लोग हैं, जो बन्नी मजदूरी करने वाले हैं, वही खा करके कैंसर तो फेफड़ा तो क्या क्या खराब कर लेते हैं। और वो तो एक प्रचार करके करोड़ों अरबों रुपया ले लेता है। तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को, जो नीचे वाले समाज को गिराना चाहता है, रोग फैलाना चाहता है, एकदम उसका सम्मान नहीं करता है, ऐसे लोगों का पिक्चर ही देखना आप लोग बंद करें, क्योंकि आप ही से वो चल रहा है। जिस दिन आप लोग उसको भी देखना बंद करेंगे, वो भी टूट जाएगा। लेकिन नहीं, वो तोड़ रहा है आप लोगों के, क्योंकि हमारे ही आपके परिवार के लोग सिगरेट गांजा दारू पीते हैं। वो तो उससे पूछिए, या कोई मीडिया वाला जाकर उससे पूछे कि क्या बच्चों को अपने खिलाते हैं गुटखा। महाराज जी से हम लोग बात किए आप लोगों के साथ, और मेरे सारे सवालों के बाद एक और मेरा सवाल रह गया है महाराज जी से। महाराज जी से एक और मेरा सवाल रह गया है, महाराज जी आप अपने समर्थकों के लिए अब क्या कहेंगे? मैं अपने समर्थकों के लिए यही कहूँगा कि जो मेरी बातें आप लोगों तक जा रही है उसको फॉलो करें, और हो सके तो सही मार्ग पर चलने का काम करें। और आप लोगों के पास भी पढ़े लिखे हैं आप लोग, उसको तर्क वितर्क करें, जो आप लोग को उचित लगे कि नहीं ये मेरे हक में काम आएगा, ये हमें सही मार्ग पर लिया जाएगा, इससे मेरा विकास होगा, उस काम पे आप लोग मन लगाकर उस काम को करें। अन्यथा किसी के बहकावे में कोई कार्य ऐसा न करें कि आने वाली पीढ़ियाँ फिर आपसे भी बुरी हाल में फंसे। आप देखें तत्वसी सनत महाराज जी का बहुत बड़ा आज ऐलान किए, अपने कार्यक्रमों का भी डेट आप लोगों को बताए, और देश को एक नया दिशा दिए, जिससे आज पूरे देश में इसकी क्रांति आज